अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक हों, अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ खैर खैरियत से हों, आमीन। अच्छा, आज की वीडियो में जो है मैं आपको कटिंग करना बताऊंगी किसी भी ट्राउज़र की या किसी भी आप घर में जो नॉर्मल पहनने वाली शलवार होती है, शलवार कहें आप ट्राउज़र कहें, बहुत ही इजी वे में मैं आपको कटिंग करना सिखाऊंगी। ये सारे ट्राउज़र्स हैं जो कि मैंने ऑलरेडी कटिंग एंड स्टिचिंग जो है मैं कर चुकी हूँ। लास्ट वीडियो में जो है मैंने आपके साथ शेयर की थी फुल वीडियो। अभी मैं आपके लिए जस्ट इजी वे में कोई भी आप मतलब अपनी क्वांटिटी जितनी आपको कपड़े की रिक्वायरमेंट है, 2.5 गज़ चाहिए आपको, 2 मीटर 2 गज़ चाहिए, वो आप कपड़ा ले लें। ये फ़िलहाल 2 गज़ ही है और इसकी आप विड्थ दे सकते हैं कि इसकी चौड़ाई जो है पहला जो मैंने आपके साथ कपड़ा कटिंग शेयर की थी, इसकी विड्थ जो है उससे ज़्यादा है। हम जब भी किसी भी ट्राउज़र की कटिंग करने लगते हैं ना, तो अगर आप यूज़ टू होते हैं तो आपको इन चॉक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप विदाउट निशान लगाए भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आप बिगनर हैं और आपको समझ नहीं आती तो आप इस तरह से मार्केट से चॉक मिल जाएंगे इजीली, आप इनको कलर भी कह सकते हैं, या आप इजीली मार्केट से ले लें। अपनी लेंथ के हिसाब से जितनी आपकी लेंथ है, मैक्सिमम जो शलवार की लेंथ होती है वो 40 इंचज़ होती है। 40 इंच से ज़्यादा किसी की भी शलवार की लेंथ जो है वो नहीं होती। मिनिमम मोस्टली पाकिस्तान में हमारी हाइट के हिसाब से 38 ही होता है, तो 2 इंच उसमें ऐड करेंगे सिलाई के मार्जिन के हिसाब से। तो उस हिसाब से आप 40, अगर आपने अपनी शलवार की लेंथ रखनी है तो आप 42 टोटल कपड़े की लेंथ होनी चाहिए, और अगर आप 38 रखना चाहते हैं तो 2 इंच उसमें सिलाई का मार्जिन रखेंगे। अच्छा, जो हमारा क्रोच एरिया होता है जिसको आसन भी कहा जाता है, उसकी मैक्सिमम जो लेंथ होती है वो 15 से 16 इंचज़ के दरमियान होती है, जो डिपेंड करता है आपके हिप्स के साइज़ पर कि आपकी जो है वेस्ट कितना है, आपका वेट कितना है। उस हिसाब से आपकी जो है क्रोच एरिया या आसन की या बेल्ट एरिया की जो है लेंथ होती है, चौड़ाई होती है। यहाँ पर मैं जो है 15 इंचज़ पर निशान लगा रही हूँ, 1 इंच सिलाई का। और अगर आपने बेल्ट ऐड करना हो तो आप उसमें 14 इंचज़ ऐड करते हैं, लेकिन अगर आपने बेल्ट ऐड नहीं करना, टोटल आप इसमें 16 इंचज़ ऐड करते हैं। 2 इंच जो है हम ऊपर नेफे का या आप इलास्टिक ऐड करनी हो तो उसके लिए फोल्ड करते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है मैं 14 इंचज़ पर जो है क्रोच एरिया का निशान लगाऊंगी, और क्रोच एरिया का निशान लगाने के बाद हमारी जो विड्थ होती है जिस पर हमने क्रोच एरिया का आसन की कटिंग करनी होती है शलवार की, शलवार में सबसे ट्राउज़र हो शलवार हो उसमें सबसे मेन कटिंग यही होती है, क्योंकि अगर ये कटिंग सही ना हो तो हमें उठने बैठने में प्रॉब्लम होती है, हमारी सिलाई सही नहीं होती। हमारा जो ये सेंटर वाला एरिया होता है, सेंटर एरिया कहें, क्रोच एरिया कहें, पंजाबी में इसको आसन का एरिया कहा जाता है, तो ये जो है कपड़ा यहाँ पर इकट्ठा होता है। अगर कटिंग सही ना हुई हो तो सिलाई भी सही नहीं होती, और सिलाई सही ना हुई हो तो ये वाला एरिया जो है इकट्ठा हो जाता है और हमें बैठने में चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है। अच्छा, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने जो है इस तरह से निशान लगाया है। जैसे आपने प्रोफेशनल आप चाहते हैं कि बिल्कुल मेंटेन हो आपका ट्राउज़र, तो आप इस तरह करें कि जो आपने 14 इंचज़ का उसकी विड्थ ली होती है ना क्रोच एरिया की, तो उसके सेंटर में आपने इस तरह से निशान लगाना है। 6.5 एक साइड पर और 6.5 एक साइड पर रखकर आपने सेंटर में एक लाइन लगानी है, जैसे मैंने लगाई है। या आप चाहें तो 6 और 6 को हाफ करके भी जो है लाइन लगा सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पाइंचे का एरिया होगा, पाँव वाली साइड जो होगी, उसको आपने जितना आपने पाइंचा रखना है, खुला रखना है या तंग रखना है, जितना आपने रखना है उस हिसाब से आप इसको लाइन लगा दें। ये साइड का एरिया है, यहाँ पर फिटिंग के लिए लोग लाइन लगाते हैं, लेकिन अगर आप फिटिंग ना चाहें तो इसकी लाइन जो है वो ना लगाएं। अब ये देखिए, ये आपको प्रॉपर एक ट्राउज़र की जो है निशान बन गए हैं ट्राउज़र के। इस निशान के हवाले हिसाब से जो है आप कटिंग कर लें। मैंने यहाँ पर थोड़े खुले खुले रखे हैं, 2 लाइंस मैंने लगाई हैं। जितना आप इसकी विड्थ रखना चाहें, जितनी आप चौड़ाई रखना चाहें, उस हिसाब से आप इसकी जो है कटिंग कर लें। ये साइड वाला एरिया जो आपको नज़र आ रहा है, जहाँ पर अभी मैंने फिंगर्स रखी हुई हैं, अगर आप चाहें तो इस एरिया को कटिंग कर लें। लेकिन अगर आप थोड़े हैवी हैं, आप कहते हैं कि जी मैंने थोड़े लूज़ कपड़े पहनने हैं, या आपका बॉडी वेट ज़्यादा है, आपकी लेग्स थोड़ी मोटी हैं, तो आप इस तरह से चाहें तो कटिंग ना करें। और वैसे भी अगर हमारा 2.5 गज़ कपड़ा हो तो उसमें से कपड़ा बच ही जाता है, तो ये 2 गज़ कपड़ा मैंने लिया है, उसमें से जो है मैं कटिंग कर रही हूँ। ये देखें, इस तरह से निशान लगाने से कटिंग करना जो है बहुत इजी हो जाता है। ये देखें, एक ये तरीका है कि आप जो है अपनी लेंथ और विड्थ के हिसाब से जो है वो निशान लगाएं और फिर आप कटिंग कर लें। अगर आप बिगनर हैं
दूसरा तरीका भी मैं आपको बताती हूँ, बहुत इजी वे में मैं आपको कटिंग करना सिखाती हूँ। यहाँ पर जो मैं साइड की जो साइड होती है ना इसकी, वो मैं कटिंग कर रही थी। अब जो है ट्राउज़र की जो मैंने कटिंग के निशान लगाए हैं वहाँ पर मैं इस तरह से कटिंग कर लूँगी। ये देखें इस तरह से जो ट्राउज़र की जो मैंने निशान लगाए हैं। अच्छा, फ्रंट का एरिया जो है, हमेशा फ्रंट के एरिया की जो लेंथ होती है ना वो कम होती है। अच्छा, ये कटिंग करने के बाद ना जो हमारे जितनी हमें ट्राउज़र की चौड़ाई चाहिए होगी ना, उसके अलावा 2 इंच हमने मार्जिन रखना है। हमेशा सिलाई के लिए भी मार्जिन रखना है, लेंथ में भी रखना है कि हमने बेल्ट को फोल्ड करना है, नीचे से पाइंचे को फोल्ड करना है। 2 इंच 1 इंच हम पाइंचे के लिए रखेंगे। अगर आपने ट्राउज़र को फोल्ड नहीं करना, सिंपल बनाना है, इलास्टिक के लिए भी हम फोल्ड करेंगे। अच्छा, एक तरीका तो मैंने आपको ये दिखाया कि आप ट्राउज़र पर निशान लगाएं और उसको निशान लगाने के बाद कटिंग कर लें, ये भी बहुत इजी होता है। लेकिन अगर आपके पास चौक नहीं है या आपको कटिंग से समझ नहीं आती, तो आपने क्या करना है, अपना कोई भी प्रीवियस पुराना ट्राउज़र लेना है आपने, और इस तरह से आपने अपने पुराने ट्राउज़र को, जो अभी आपने न्यू कपड़ा लिया है जिसकी आपने कटिंग करनी है, उसके ऊपर आपने इस तरह से सेट कर देना है। ये देखिए इस तरह से ना आपने अपने न्यू कपड़े पर अपने पुराने ट्राउज़र को सेट कर देना है। ये देखिए इस हिसाब से आपको समझ आ रहा है ना। और ये देखिए जो मैंने लास्ट ट्राउज़र आपके साथ वीडियो शेयर की थी ना आपके साथ, वो वाले ट्राउज़र की चौड़ाई कम थी, लेकिन ये देखिए इसकी कपड़े की चौड़ाई इतनी ज़्यादा है कि मैं जिस साइड से भी चाहूँ ट्राउज़र जो है वो बना सकती हूँ। ये देखें इस तरह से आपको नज़र आ रहा होगा ना। तो ये देखें, ये बहुत ही आसान तरीका है। इस तरह से आपने अपने न्यू कपड़े के ऊपर पुराने ट्राउज़र को रखना है और 2-2 इंच के फासले पर आपने निशान लगा देना है। ये देखें इस तरह से 2-2 इंच के फासले पर आपने निशान लगा देना है। जो हमारा बैक एरिया होता है ना, शलवार की जो पिछली साइड होती है वो हमारी फ्रंट साइड से थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर हम दोनों साइड्स को बराबर रखेंगे ना तो कपड़ा थोड़ा खिंचता है। लेकिन अगर हम फ्रंट साइड थोड़ी कम और बैक साइड का कपड़ा थोड़ा सा ज़्यादा होगा, फिर हम सिलाई करते हैं ना, तो आपका ट्राउज़र बिल्कुल परफेक्ट होता है स्टिचिंग में भी, और जब हम प्रेस करते हैं और फिर जब एक अच्छी सी उसकी शेप आती है ना, ये जब आप बनाएंगे फिर आपको आइडिया होगा। ये देखिए, ये बहुत ही इजी वे में मैंने आपको कटिंग करना सिखा दिया कि आपने अपना न्यू कपड़ा जो भी आप स्टिच कर रहे हैं, शलवार है, ट्राउज़र है, पैंट कटिंग है, या जिस तरह का भी डिज़ाइन आप बना रहे हो ना, तो आप कपड़े को बिछाओ और उसके ऊपर अपना पुराना ट्राउज़र इस तरह से रख के, अच्छी तरह से रख के ना, जैसे मैंने अभी रखा हुआ है, तो आप 2-2 इंच के फासले पर निशान लगा दो, तो ये आपका बहुत ही ईजी वे में आपका ट्राउज़र बन जाएगा। ये देखें इस तरह से अब मैंने निशान लगा लिए हैं ना। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। ये देखें, कटिंग निशान से ही आपको आइडिया हो गया है कि किस तरह से जो है हमने अपना ट्राउज़र बनाना है। और ये देखें अभी भी इतना कपड़ा जो है इसमें बच रहा है। तो ये देखें, ये बहुत ही इजी वे में मैंने आपको कटिंग करना सिखा दिया ट्राउज़र की। अब जो है आप इसकी जो है इसको आप मेजरमेंट्स कर लें, जितनी आपको इसकी विड्थ चाहिए, लंबाई चाहिए, चौड़ाई चाहिए। आप कटिंग करने से पहले हमेशा कोई भी आप कपड़ा लें, किसी भी कपड़े की आप कटिंग करें, कमीज़ हो, ट्राउज़र हो, शलवार हो, शैलर हो, जिस तरह से भी आप जो हो कोई भी कपड़ा आप लेना, हमेशा कटिंग करने से पहले, निशान लगाने के बाद, कटिंग करने से पहले हमेशा एक दफ़ा जो है इंची टेप से ज़रूर उसकी मेजरमेंट्स ले लिया करें। कि आपकी मेजरमेंट पैमाइश जो है कम या ज़्यादा हो तो आप उसको मैनेज कर लें। और ये देखें इस तरह से कटिंग करने से हमारा ट्राउज़र जो है रेडी हो चुका है। बस अब जो है हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग की वीडियो जो है देखने के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं। तो ये थी जी आज की बहुत ही आसान सी वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छा, ये सिंपल ट्राउज़र है, इसको हम पैंट ट्राउज़र भी कह सकते हैं, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा लूज़ बनाया है क्योंकि मैंने घर पर ही पहनना है। जैसे कहीं आना जाना हो उसके लिए लड़कियां जो होती हैं वो चाहती हैं कि हमारे कपड़े जो हैं, ट्राउज़र जो है वो थोड़े टाइट हो, लेकिन मैं इस तरह से खुले कपड़े जो है पहनना पसंद करती हूँ। अच्छा, ये इसमें जो मैं आपको बता रही थी कि इससे ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें मैंने बेल्ट ऐड नहीं की, और इसमें मैंने जो है कोई आप चुनट या प्लेटें जिसे पटियाला शलवार कहते हैं वो नहीं बनाई। वो भी आपको पता है कि शलवार की जो है डिफरेंट काइंड्स होती हैं, डिफरेंट किस्में होती हैं ट्राउज़र्स की, शलवार की, वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये थी जी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आप अपनी लेंथ के हिसाब से इसमें बेल्ट ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये थी जी ये ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग। देखने के लिए आप मेरे चैनल को विजिट कर लें। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, दुआ में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।